हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगन क्या होता है। जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है पॉलीगन का मतलब क्या होता है, अच्छे से पढ़ेंगे। पिछली वीडियोस को आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पहले जो वीडियो हम लोगों ने बनाई है वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कर्व क्या होता है, ओपन कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे यूज होगी क्या, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। जो नॉट सिंपल क्लोज कर्व थे, जो सिंपल क्लोज कर्व थे, वो क्या थे, उनका मतलब क्या था, वो हम लोगों ने देखा था। तो वही हम लोग आज यहां पे अप्लाई करेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख के आना। तो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा, जो आपके समझने की जो क्षमता होगी ना, वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि आप बहुत अच्छे समझ सकोगे। तो प्यारे बच्चों, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, सिंपल सी चीज क्या है, पॉलीगन। ज्यादा नहीं, बहुत ही सरल है, ध्यान से समझेंगे। देखो प्यारे बच्चों, पॉलीगन का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं, ठीक है। इसको तोड़ते हैं। देखो ये क्या हो गया, हाँ ये देखो पॉली लिखा है इधर और पॉली के साथ गन लिखा है इधर। अब इसका मतलब वो वाली गन नहीं जिससे शूटिंग मारते ढीश ढीश। अभी जब दिवाली आ जाएगी तो आप जिस गन से खेलोगे, ठैं 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 मारोगे, चुटपुटिया दगाओगे, टैं टैं टैं, ठीक है। तो वो वाली गन नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं ये है कौन सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझते हैं पॉली का मतलब क्या है और गन का मतलब क्या है। पॉली का मतलब प्यारे बच्चों कुछ नहीं, मैनी होता है। क्या कहते हैं इसको, पॉली का मतलब मैनी होता है, और गन का मतलब होता है एंगल, या फिर कह सकते हैं साइड कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे प्यारे बच्चों आपको समझना है कि जो पॉलीगन है ये भी एक तरीके का शेप होगा। अभी बताता हूं आपको, अभी बताता हूं, अच्छे से बताता हूं क्या होगा, शेप होगा, ठीक है। जो कि प्यारे बच्चों याद रखना, पॉलीगन हम उसे कहेंगे जिनमें क्या हो, थ्री एंगल या साइड, थ्री साइड्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब जो मिनिमम साइड कम से कम हो सकती है वो थ्री साइड हो सकती है, ठीक है। थ्री साइड या थ्री एंगल कह सकते हो, थ्री साइड या थ्री एंगल कह सकते हो, ठीक है, होना चाहिए। ये होगा मिनिमम रिक्वायरमेंट। मिनिमम, मैक्सिमम बहुत ज्यादा हो सकती है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 बहुत सारा हो सकता है। बट जो कम से कम होगा, कम से कम, बहुत कम, जो बहुत 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 कम होगा, वो क्या होगा, 3 ही होगा। इससे कम नहीं हो सकता। क्या होगा, इससे कम नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों पॉलीगन, अब बताओ 3 साइड का कौन बन सकता है, ट्रेंगल। ट्रेंगल 3 साइड है, 1 2 3, और 3 एंगल भी होते हैं, 1 2 और 3। साइड का मतलब आपको समझ में आता है ना, ये है साइड, ये जो देखो स्ट्रेट लाइन जो है ये एक साइड हो गई, और ये एक साइड हो गई, हाँ कि ना, और ये एक साइड हो गई। तो ये क्या हो गई, 3 साइड हो गई। और ये एक एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, तीनों इक्वल भी हो सकते हैं, 2 इक्वल, एक डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंगल होंगे। बट ये ट्रेंगल जो है ये क्या है, ये क्या है, सबसे छोटा पॉलीगन है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रेंगल बोलते हैं। अभी इसको समझेंगे, इसी तरीके के बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे पॉलीगन के बारे में समझेंगे। हमारा मोटिव क्या है, पॉलीगन को समझना। तो डिफिनेशन देखते हैं अब क्या है। ये तो समझ में आ गया ना, जिसमें क्या होंगे, मैनी साइड। पॉलीगन का मतलब समझ में आया, पॉली का मतलब मैनी साइड्स, ऐसे शेप्स जिनमें क्या होंगे, मैनी साइड्स होंगी, या फिर कह सकते हो मैनी एंगल्स होंगे। और वो क्या होंगे, ऐसे शेप्स को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीगन कहेंगे। डिफिनेशन क्या कह रही है, ध्यान से, तो कह रहा है अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। यही मैं आपको बताया था बहुत बार, हम लोगों ने यही, सिंपल क्या होता है, क्लोज्ड क्या होता है, कर्व क्या होता है, पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत 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 अच्छा, बहुत बड़ी भी बनाया भी उसे, बहुत अच्छे समझा, एक ही चीज बार 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 रिपीट किया है उसमें, ठीक है। तो ये चीज आप उसमें अच्छे से समझना, ठीक है। क्या है, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, उसके पिछली वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से बताई है। लाइन सेगमेंट क्या, देखो उसको देख लेना। लाइन सेगमेंट क्या, जिनका एंड पॉइंट्स होता है, जैसे ए और बी, इनका एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है। तो इन ऐसी इस तरीके की लाइंस को हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं,
ठीक है, समझ में आया। और भी बताया मैंने वहां पे लाइन किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, रे किसे कहते हैं, बहुत सारी चीजें वहां बताई हमने, तो उसको भी बहुत जरूरी है देखना। अब समझते हैं पॉलीगन क्या होता है। इसे रब करें, हाँ कि ना, इसे रब करें। चलो अब समझते हैं कि ये पॉलीगन क्या कह रहा है, इनकी डिफिनेशन क्या कह रही है। बहुत सरल है, एनसीईआरटी में ही पॉलीगन की यही डिफिनेशन लिखी हुई, ध्यान से पढ़ना। क्या कह रहा है, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। क्या हो, एक क्लोज कर्व हो जो कि लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। पहले तो ये समझते हैं, सिर्फ इतना समझते हैं। क्या कह रहा है, ऐसा क्लोज्ड कर्व हो, क्लोज कर्व हो, सिंपल को ही भूल जाते हैं, क्लोज कर्व हो। जिनको समझ में आ रहा है सिंपल क्लोज क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था, तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले। बट जिनको सिंपल क्लोज कर्व का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, पहले यही समझो क्या, कि क्लोज कर्व का मतलब क्या होता है। क्लोज कर्व मतलब क्या होगा, एक क्लोज होगा, मान लेते हैं ये कोई क्लोज कर्व, मैंने मान लेता है ट्रायंगल बना लिया, क्लोज कर्व है, हाँ कि ना, क्लोज है, कर्व है। कर्व का मतलब मैंने वहां बताया था अच्छे से क्या होता है, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट, अब देख रहे हो ये क्या है, लाइन, ये देख रहे हो लाइन, ये सब क्या है, लाइन सेगमेंट्स है। अभी सेगमेंट, लाइन सेगमेंट बताया ना, यहां से स्टार्ट हुआ यहां पे एंड हो गया, यहां से स्टार्ट हुआ यहां पे एंड हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ यहां पे एंड हुआ, हाँ कि ना, समझ में आ रहा कि नहीं। तो ये क्या है, सिंपल है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ये क्या है, सिंपल क्लोज कर्व हो। और सिंपल क्लोज कर्व क्या होते हैं बता देते हैं, ऐसे कर्व जो अपने आप को काटते नहीं है। जैसे ये अपने आप को काट रहा है तो ये सिंपल नहीं है। तो ये जो कर्व होगा, ठीक है, या फिर ये जो कर्व होगा, या फिर क्या कहते हो, ऐसे 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 घूमा, अपने आप को काटे ना, ठीक है, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट क्या हो गई, मिल गई, और अपने आप को काटा नहीं है, अपने आप को नहीं काट रहे हैं। तो ये क्या है, जैसे ये ले लेते हैं, ये क्या, डी भी मैंने बना दिया, डी, जैसे डी बनाओ, डी डी बनाओ, डी, तो डी को कैसे बनाओगे, यूं किया मैंने और यूं कर दिया। तो ये क्या, ये भी सिंपल क्लोज कर्व है, अपने आप को काट नहीं रहा। जो अपने आप को काटेंगे नहीं वो क्या होंगे, सिंपल क्लोज कर्व होंगे। तो अच्छे से समझ लो प्यारे बच्चों, ये हमने अच्छे से बताया था। अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको देखना जरूरी, इसके पीछे वाली वीडियो, कि सिंपल क्लोज का मतलब क्या होता है। तो ये क्या होगा, पॉलीगन का, उन बच्चों को अच्छे समझ में आ गया होगा जो जिन लोगों ने पिछली वाली वीडियो देखी है। क्या कह रहा है, अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। यहीं पे आपको ध्यान देखना है कि पॉलीगन किससे बने होते हैं, सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। तो यहां पे आपको याद रखना है कि जो पॉलीगन होते हैं वो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। और लाइन सेगमेंट मैंने बताया ना, इस तरीके की लाइन हो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो और एंडिंग पॉइंट हो, उससे हम लोग लाइन, इसको सिर्फ लाइन नहीं कहोगे, इसे कहोगे लाइन सेगमेंट कहोगे, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंडिंग पॉइंट भी, ठीक है। तो इसे लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट से बना होता है पॉलीगन। समझ में आया कि नहीं। अब यहां पे कुछ चीजें दी गई है एनसीईआरटी में, वो क्या है कि यहां पे दिया गया है कर्व दैट आर पॉलीगन। यहां पे जो कर्व है वो पॉलीगन है, बट यहां पे क्या है, क्या है, कर्व नॉट पॉलीगन, कर्व दैट आर नॉट पॉलीगन। ये क्या है, नॉट पॉलीगन है, ये क्या है, नॉट पॉलीगन है। ऐसा क्यों, देखो प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये है सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ये पहली बात तो ये सिंपल क्लोज कर्व है, ये सिंपल क्लोज कर्व है, ये सिंपल क्लोज। इसको देखते हैं, यहां पे भी समझ जाएंगे। ये क्लोज देख रहे हो यहां पे तो बन रहा है, बट अपने आप को यहां से काट भी रहा है, देख रहे हो। जो अपने आप को काटेंगे वो सिंपल क्लोज नहीं है। अब इधर देखो, ये तो ऐसे ऐसे घूम के आया, बट इधर देखो, इस वाली लाइन को अपने ही आप को काट दिया, और इधर वाली लाइन अपने आप को इधर काट दी। तो ये क्या है, क्लोज तो है, बट क्या हो जा रहे हैं, अपने आप को काट भी दे रहे हैं, ठीक है। इधर देखो, ये तो भाई साहब क्लोज ही नहीं, ये कर्व तो है बट ये क्या है, क्लोज नहीं है। तो ये सिंपल भी नहीं है और क्लोज्ड भी ये वाला नहीं है। ये क्या है, सिंपल क्लोज नहीं, क्लोज तो है बट सिंपल क्लोज नहीं। तो ये तो गए काम से, ये भी गए काम से, और ये तो क्लोज ही नहीं है, तो ये भी गए काम से। तो क्या हो गया, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये पॉलीगन नहीं हुआ। तो हमेशा जब डिफिनेशन लिखनी होगी तो ये सिंपल सा शब्द याद रखना, ये सिंपल हो, क्लोज हो और वो कर्व हो, ठीक है। ये अगर नहीं लिखोगे तो आंसर गलत हो सकता है। सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ सिर्फ लाइन सेगमेंट से इज कॉल्ड पॉलीगन, वही पॉलीगन कहलाते हैं। अब मुझे लगता है अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये समझ में आया, ये सिंपल है, ये सिंपल है, ये सिंपल है। क्यों, ये अपने आप को काट नहीं रहे, ज्वाइन कर रहे हैं बट काट नहीं रहे। अब जैसे कि अगर मैं इसे बढ़ा दूं आगे यूं
और इसको भी मैं बढ़ा दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि अपने आप को यहाँ पे क्या कर रहा है, काट रहा है। अगर मैं इसको भी बढ़ा दूं ऐसे और इसको भी बढ़ा दूं तो ये भी नहीं होगा। अब इसको भी ऐसे ही बढ़ा दूं, इसको भी ऐसे बढ़ा दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये सब हमें नहीं करना है, यहाँ पे हमें नहीं बढ़ाना है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएंगे, ये होंगे सिंपल क्लोज, ठीक है। अब देखो, अब समझते हैं क्लासिफिकेशन समझेंगे, ठीक है, कि किस तरीके के पॉलीगन होते हैं। मिनिमम सबसे छोटा पॉलीगन क्या होता है, कौन बताएगा। अभी मैंने बताया था सबसे छोटा पॉलीगन होता है ट्रायंगल। क्या होता है, ट्रायंगल, क्योंकि सबसे छोटा पॉलीगन किससे बन सकता है, 3 साइड होनी चाहिए, ठीक है, या फिर 3 एंगल कह सकते हो, 3 एंगल भी कर लो, हाँ कि ना। अब ये साइड इक्वल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। बस 3 साइडों से जो मिलके बनेगा वो क्या होगा, सबसे छोटा। अरे सबसे छोटा मतलब समझ रहे हो ना। अब पॉलीगन तो मतलब एरिया में बड़ा हो सकता है, हाँ क्या, मतलब 3 साइड, मिनिमम साइड से जो बनता है पॉलीगन वो ट्रायंगल होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आते हैं एनसीईआरटी के पास, जो भाई साहब एनसीईआरटी में हमको दिया हुआ है, जो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या एनसीईआरटी में हमें कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। अब देखो इसमें एक चीज़ और दिया गया है, पेज नंबर आप 38 पे देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहली लिखी लाइन है, ट्राई टू गिव अ फ्यू मोर एग्जाम्पल। कह रहे अभी जितना एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है आप भी कुछ दीजिए एग्जाम्पल। अब आप भी अपना दिमाग लगाइए कि ये कर्व, ये जो कर्व दैट आर पॉलीगन, ये और कितने तरीके से बन सकते हैं, जो कि किससे बने। याद रखना, ये जो मैंने बनाया है ये पॉलीगन नहीं है, ये जो सर्किल मैंने बनाया है ये पॉलीगन नहीं है। क्यों, क्योंकि सर्किल क्या है, सर्किल क्या है, लाइन सेगमेंट से, लाइन सेगमेंट, याद रखना, लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, ये पॉलीगन नहीं है। याद रखना ये सर्किल है, समझ में आया कि नहीं। अधिकतर बच्चे तो समझ लेंगे भाई साहब ये भी पॉलीगन है, ठीक है, तो नहीं प्यारे बच्चे, सर्किल पॉलीगन नहीं है, याद रखना, ठीक। रब करें, चलो चलो, ठीक है। तो आप कुछ एग्जाम्पल अपने मन से भी इन्वेंट करो, बनाओ, ठीक। अब कुछ बनाना कि जो पॉलीगन ना हो उसके ही बनाना। अब समझते हैं क्लासिफिकेशन, समझते हैं, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन, अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, पूरा रब कर दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, अच्छे से समझेंगे, ठीक। चलो इसे मैं क्या करता हूँ, रब कर देता हूँ। ये लो, इनको अच्छे से मैंने क्या किया, रब कर दिया। अब समझते हैं भाई साहब क्लासिफिकेशन क्या कहना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, क्लासिफिकेशन, किस चीज का, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन समझेंगे, ठीक है। अब ये क्या कह के आ रहे हैं, पहले तो उन्होंने कहा नंबर ऑफ साइड्स और वर्टेक्स। वर्टेक्स पता है क्या, साइड तो पता है आपको, वर्टेक्स क्या होता है। जैसे कि मैंने ट्रायंगल बनाया, यूं बनाया, यूं बनाया और यूं बनाया, तो देख रहे हो जहां पे 2 साइड मिलेंगी, क्या लिखोगे, वर्टेक्स के लिए ये लिख लो, वर्टेक्स, वर्टेक्स यही होती है ना स्पेलिंग, देख लें भाई साहब, वर्टिसेस। अरे देखो मुझे भी स्पेलिंग नहीं आती, वर्टिसेस। अब देखो वर्टिसेस क्या होती है, जैसे कि ये देख रहे हो यहाँ पे 2 साइडें मिल रही हैं आके, तो ये एक वर्टिस हो गई। जहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा भी कह सकते हो, या 2 से ज़्यादा साइड, साइड क्या करती हैं, साइड्स मीट करती हैं और ज्वाइन करती हैं, वो हमारा वर्टिसेस होता है, वर्टेक्स होता है, ठीक है। वर्टेक्स भी कह सकते हो, वर्टिसेस भी, वर्टिसेस बहुत सारी हो जाती हैं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो वो वर्टेक्स होते हैं। अब देखो ये एक मिल गया हमें, ये एक मिल गया हमें, ये एक मिल गया, तो कितने हैं वर्टेक्स यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 3 है। तो ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं, 3। साइड कितनी होती है, तो जितनी साइड है उतने वर्टेक्स भी, 1 2 3 साइड है तो 1 2 3 वर्टेक्स भी। तो अब देखते हैं अपना असली चीज देखते हैं। अरे भाई साहब ये क्या हो गया, ये तो मुड़ गए। तो इनको मैं क्या करता हूँ, अच्छे से फिर से सेट कर देता हूँ और एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या सही से दिख रहा है कि नहीं। हाँ अब सही से दिख रहा है, ठीक है। वो क्या हो गया था, कैमरा क्या हुआ, कैमरा को मैंने क्या किया, इससे क्या किया था, इससे खिंच गया, तो इससे खिंच गया तो भाई साहब मुड़ गए, ठीक है। तो अब क्या समझते हैं, अब समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन समझते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, रब कर देता हूँ, तो इसको मैं क्या करता हूँ, रब कर देता हूँ। चलो इसको मैं क्या करता हूँ, रब कर देता हूँ। क्लासिफिकेशन देखता हूँ, क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि भाई साहब क्या क्या कौन कौन से लेके आ रहे हैं पॉलीगन। तो यहाँ पे कौन कौन से पॉलीगन है, पहले तो इन्होंने लिखा है नंबर ऑफ साइड और वर्टेक्स, क्लासिफिकेशन और फिगर भी बना के दिया है।
कितनी बड़ी बड़ी चीजें हम लोग को दे दी गई। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ साइड के साथ साथ और वर्टेक्स लिखेंगे, वर्टिसेस भी लिखेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्लासिफिकेशन भी लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, क्लासिफिकेशन भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या मतलब इनका नामकरण करेंगे, क्या करेंगे, नाम देंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पे इनका क्या करेंगे, हम लोग सैंपल बनाएंगे, सैंपल फिगर बना के दिया है हमें यहाँ पे। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पे कि भाई साहब क्या क्या हमें बना के दे रहे हैं। हमसे कहा कि सबसे जो छोटा, सबसे छोटा नहीं, सबसे कम साइड में जो हमें पॉलीगन मिलेगा वो क्या होगा, ट्रायंगल मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, ट्रायंगल। ठीक है, ऐसा क्यों ये समझो। अगर मैं एक साइड लूं, सिर्फ एक साइड, तो क्या आप क्लोज फिगर बना सकते हो एक साइड से। अब मैंने एक साइड दे दिया आपको, अब मैंने कहा इसका क्लोज फिगर बनाओ, क्लोज फिगर वो भी पॉलीगन। तो आपको क्या करना है, इसे मोड़ना पड़ेगा, और मोड़ के इसे क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपको दो ठो दे देता हूं तो इससे तो नहीं बनेगा। तो मतलब सब हो गया कि एक लाइन सेगमेंट से नहीं होने वाला। ठीक, अगर मैं दो ठो दे दूं आपको, दो ठो, तो आप दो को क्या करोगे, एक यहां है तो एक को क्या करोगे, यहां पे ज्वाइन कर दोगे। तो भाई साहब एक को तो मैंने यहां ज्वाइन कर दिया, बट ये तो बच गया, क्लोज भी नहीं बना। हमें तो पॉलीगन बनाना है, पॉलीगन तो सिंपल होता है और क्लोज भी होता है। तो क्लोज कहां हो रहा है, दो से तो भाई साहब क्लोज ही नहीं हो पा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आप क्या करो, इस वाली को करो यहां पे लेके चले आओ, तो अब भी तो क्लोज नहीं हो रहा है, हाँ क्या नहीं हो रहा है। बट अगर आप क्या करोगे, इस वाला आप कहो कि ये वाला पॉइंट इधर रख दो एक, और दूसरा वाला इधर रख दो, तो दूसरा वाला जब रखोगे ना प्यारे बच्चों, तो एक इसी के ऊपर कंसाइड हो जाएगा, कॉन्साइड हो जाएगा। कॉन्साइड का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये देख रहे हो, ये अब मैंने क्या किया, यहां से यहां कह रहे हो ये वाली जो लाइन है, अब मैं मान लेता हूं ये पहली लाइन है, अब इसी के ऊपर मैं रख दे रहा हूं, तो ये क्लोज कहां बन रहा है, इसी के ऊपर कॉन्साइड कर जा रहा है। समझ में आ रहा है, कॉन्साइड कर, क्लोज बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग तीन साइड लेंगे। तो एक साइड ये हो गई, एक साइड को क्या क्या यूं बनाया, और एक साइड से हमने इसको और इसको ज्वाइन कर दिया, तो हमें क्लोज भी मिल गया, सिंपल क्लोज्ड कर्व मिला है, जो कि लाइन सेगमेंट से बना है, लाइन सेगमेंट से बना है, ओनली लाइन सेगमेंट, ओनली लिखा है मैंने। तो याद रखना, जैसे कि अगर मैंने यू बनाया और यू मैंने बना दिया, तो ये क्या होगा, ये पॉलीगन होगा नहीं, ये पॉलीगन नहीं है, क्योंकि ये क्या है, साइड से भी बन रहा है और कर्व से भी बन रहा है, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये पॉलीगन नहीं है। तो रब करें प्यारे बच्चों, हाँ ठीक। तो इतना समझ में आया कि जो हमें सबसे जो कम साइड से जो मिलेगा, सबसे कम साइड से जो हमें पॉलीगन मिलेगा, वो क्या बनेगा, हमें ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल का फिगर कैसे होता है, यूं होता है, यूं होता है। समझ में आया कि नहीं। तो पहला हमारा हो गया तीन साइड, या फिर आप कह सकते हो तीन साइड और तीन वर्टेक्स। याद रखो दो चीजें लिखी है मैंने यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड भी लिखा है मैंने और नंबर ऑफ वर्टेक्स। तो ट्रायंगल में कितनी साइड होती है, तीन। ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स भी क्या होते हैं, तीन ही होते हैं। तो ये पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा कह रहा है क्या, दूसरा चार साइड या चार वर्टेक्स की बात कर रहा है। तो चार साइड चार वर्टेक्स किसमें होंगे, देखो ये मैंने फिगर बनाया यूं, ये रेक्टेंगल भी इस तरीके से बना सकते हो, स्क्वायर भी बना सकते हो, ठीक है, पैरेललोग्राम भी बना सकते हो। अभी समझेंगे ये सब क्या होते हैं, ये क्या बता रहे हो सर जी आप, ठीक है, तो उसको भी देखेंगे। इसी तरीके से ये हो गया हमारा फोर, और फोर साइड से जो मिलके बना होता है। यहां पे देखो ये रेक्टेंगल नहीं बनाया, यहां पे सीधा क्या कह दिया है कि आप कोई भी साइड उठा लो, कोई भी, एक बड़ी हो कोई छोटी हो, ठीक है, इस तरीके से हो, ठीक है। ये देखो ये छोटी है, ये बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ी है, तो इस तरीके से बनाओगे तो इसको कहोगे क्वाड्रिलेटरल। क्या कहोगे, क्वाड्रिलेटरल। हमने आपको बताया था ना कि क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल, चार साइड से जो मिलके बने होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल होते हैं। और यहीं पे एक चीज बता दूं, इसके अंदर का जो सम होता है, इसके अंदर का जो सम होता है, ये देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके एंगल का सम यहाँ पे 180 डिग्री होता है, एंगल जो बनेंगे यहाँ पे अंदर के एंगल का सम 180 डिग्री, इसके अंदर 360 डिग्री बनता है, ठीक है। सिर्फ इन दोनों का आपको याद रखना है। अभी इसके बाद और एक आएगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं इसकी बात करूं तीसरे की, तो तीसरा क्या हो जाएगा, पांच हम लेते हैं, पांच साइड या पांच वर्टेक्स। तो इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बुक में देखो क्या लिखा है, पेंटागन। इसे कहते हैं पेंटागन कहते हैं। और पेंटागन कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, एक इधर लिया, एक इधर लिया,
एक इधर लिया, एक इधर लिया, एक इधर लिया, तो ये क्या बन गया, पेंटागन बन गया। आप पेंटागन किसी भी तरीके से बना सकते हो, साइड इक्वल हो ना इक्वल हो, इस तरीके से ही बना सकते हो। ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया और यूं बना दिया। तो ये देख रहे हो, ये इक्वल हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि क्या किया मैंने किया यूं किया और यूं बना दिया। देख रहे हो ना, ये और ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, ये तो किसी के इक्वल है ही नहीं। तो ये क्या, ये भी पेंटागन ही है। ठीक है, अगर सारी साइडें इक्वल हो जाएंगी, इसमें भी सारी साइडें इक्वल हो, इसमें भी सारी साइडें, इसमें भी सारी साइडें, इसमें भी सारी साइडें, तो ये रेगुलर कहलाती है, रेगुलर पॉलीगन। तो ये सब पढ़ेंगे अच्छे से, रेगुलर इररेगुलर। यहां पे ही बता देता हूं, अगर सारी साइडें इक्वल हैं अगर पॉलीगन्स में, तो उसे रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। ये सब क्या है, पॉलीगन ही तो है, ये सब क्या है, पॉलीगन है। अगर सारी साइडें इक्वल हो रही हैं, सारी साइडें इक्वल हो रही हैं, तो इन सारे पॉलीगन को हम लोग रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। और ये सारी साइडें इक्वल नहीं है, सारी साइडें इक्वल नहीं है, सारी साइडें इक्वल नहीं है, तो उसे इररेगुलर पॉलीगन कहते हैं। चलो इसे समझेंगे अच्छे से। अब आते हैं इस पे, पेंटागन पे। तो आप देख सकते हो पेंटागन कैसे बनता है, इस तरीके से। इसमें कितने साइड्स होते हैं, 5। इसमें कितने वर्टेक्स होंगे बताओ, वर्टेक्स भी कितने होंगे, 5 ही होंगे। तो अब आते हैं एक और पे आते हैं। इसी के साथ आता है हमारा क्या, इसी तरीके से हमारा बढ़ता जाता है। 6 होता है, 7 होता है, इसमें कितना दिए हैं, 8 दिए हैं, 9 दिए हैं, 9 के बाद 10 भी दिए हैं, वाह 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 वाह, 10 भी दिए हैं। तो इन्होंने 6 वर्टेक्स या 6 साइड से जो मिलेगा उसको इन्होंने इसका नाम दिया है, नामकरण किया है। क्या लिखा है इन्होंने, हेक्सागन लिखा है। और जो 7 साइडों का होगा वो हेप्टागन होता है, हेप्टागन होता है। हेप्टागन के बाद आया है यहाँ पे ऑक्सागन। क्या है, ऑक्सा क्या है, ऑक्टागन। क्या है, ऑक्टागन, ऑक्टागन कहा है इन्होंने। और ऑक्टागन के बाद क्या होगा, देखो नोनागन है, क्या नोनागन है। हमने शायद नियो पढ़ा था, बट यहाँ पे नोनागन है, शायद नोना ही होता होगा, नोनागन। ठीक है, और फिर डेकागन। क्या है, डेकागन है। और डेकागन किसके लिए यूज होता है, 10 के लिए यूज होता है। और फिर बाद में क्या होगा, जब आप अब देखो 11 साइड का भी हो सकता है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, बहुत सारे साइड्स का हो जाएगा। जब बहुत सारे साइड्स का हो जाएगा तो यहाँ पे प्यारे बच्चों स्पेस नहीं दिख रही, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ। इसी के नीचे यहाँ पे आप लिखोगे n। क्या लिखोगे, n। क्या लिखोगे, n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n साइड्स। और ये जो यहाँ पे डॉट 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 किया था, ये क्या हो गया, n साइड लिख लो यहाँ पे, n साइड या n वर्टेक्स से जो मिलके बनेगा। यहाँ पे आप कहोगे n पॉलीगन, इसे कहोगे n गन, कहोगे n गन, शायद यही लिखा होगा है ना इसमें, n गन। ठीक है, n गन कहोगे इसे। और ये बहुत 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 तरीके के हो सकते हैं। अब n गन जानते हो, जब बहुत 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 सारे हो जाते हैं, तो वो जानते हो जब बहुत सारे इनफाइनाइट हो जाता है, जब n क्या होने लगता है, n इनफाइनाइट जब होने लगता है, इनफाइनाइट कोई नहीं बताएगा, ये समझो। जब n इनफाइनाइट होने लगता है, बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो ये पॉलीगन क्या बन जाता है, सर्किल बन जाता है। क्या बन जाता है, सर्किल बन जाता है। इसको कभी मैं अच्छे से बताऊंगा आपको कैसे बनेगा। ठीक, तो ये समझ में आया कि नहीं। अब समझते हैं ये किस तरीके से बनते हैं। हेक्सागन कैसे, अपनी बुक देखो ना, हेक्सागन कैसे बना हुआ है। हेक्सागन में कितना, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 6 होगा, तो 6 वाले कैसे बनाए गए हैं। इसमें क्या होगा, 6 साइड होगा, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ही बना सकते हो। अपनी बुक में देखो हेक्सागन कैसे बनाया गया है, ऑक्टागन कैसे बनाया गया है, नोनागन कैसे बनाया गया, और डेकागन का मतलब जिसमें 10 साइडें होंगी। और 10 साइडें वाला देखो कैसे बनेगा, 10 साइडों वाला। ठीक है, 10 साइडों के बाद भी आएगा 11 साइड भी, 12 साइड, 13, 14, 15। तो मेरे हिसाब से आप अपनी बुक खोलो और इसको देखो कि डेकागन कैसे बना है, नोनागन कैसे बना है, ऑक्टागन कैसा है। ऑक्टा किसे कहते हैं, 8 साइड से, नोनागन 9, डेका 10, और हेप्टागन 7, और हेक्सा 6 वर्टेक्स कहो, साइड कहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। पॉलीगन समझ में आया कि नहीं, और पॉलीगन क्या होते हैं। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों पॉलीगन तो समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है, एक और दूसरा टॉपिक देखेंगे। उस टॉपिक का नाम क्या है, क्या देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। अरे खुल जा भाई, खुल जा। अब देखेंगे इसके बाद डायगोनल क्या होते हैं, और डायगोनल के बाद कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन भी देखेंगे। ये क्या हो गए, ये तो पॉलीगन के क्लासिफिकेशन हो गए। अभी आप समझेंगे डायगोनल क्या होते हैं, अच्छे से समझेंगे। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आपको पॉलीगन समझ में होगा कि पॉलीगन क्या होते हैं।
हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं कि पॉलीगन क्या होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है और अपना ख्याल रखना है।